करम से दुआगो हूँ और आप भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है इज़्ज़त व आबरू और वक़ार हासिल करने के लिए और बीमारियों से, बुखार से, ज़ख्मों से शफा हम कैसे पा सकें, तो अच्छे कामों में अपना नाम कैसे पैदा कर सकें। ये अमल के लिहाज से बहुत वज़नी आयत है कुरान पाक की, जो आज आपके सामने मैं जो अल्लाह की मदद से आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ रब्बिल आलमीन, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। पारा नंबर 25 सूरह जासिया और आयत नंबर है 36 और 37। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर हम इसको बाकायदगी से रोज़ाना जो है इसको 7 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इज़्ज़त व आबरू और वक़ार भी देंगे और हर किस्म की बीमारियों से शिफा भी देंगे। अच्छे कामों में नाम पैदा होगा और अमल के लिहाज से बहुत भारी अमल है और रोज़ाना इसको 7 दफ़ा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फलिल्लाहिल हम्दु, बस अल्लाह ही के लिए है सारी तारीफ़ें। रब्बिस समावाती, वो रब है आसमानों का, व रब्बिल अर्ज़ी, और रब है ज़मीन का, रब्बिल आलमीन, और रब है सारे जहान वालों का। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाती वल अर्ज़, बस उसी की बड़ाई बयान करो, उसी की बड़ाई है आसमानों में और ज़मीन में, और वो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी कुरान की जो आयात हैं उन पे अमल की तौफीक अता फरमाए और फैज़ याब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।